दोस्तों आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो उन्होंने किसी सवाल के जवाब में एक बेहद घटिया टिप्पणी की है नरेंद्र मोदी के बारे में। और उस टिप्पणी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि भैया अगर ये बंदा इतना बोल रहा है और वो अपने प्राइवेट टूर पे नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ है, शायद पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा है, तो ऐसे टाइम पे इसका जवाब पाकिस्तान क्या है, बिलावल भुट्टो क्या है और बिलावल भुट्टो की पूरी लीनिएज क्या है, लेगेसी क्या है उनकी पूरी, इस सब के बारे में ढंग से बात होनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा वीडियो बना जाए कि हम लोग पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो और उन सबका सचमुच पूरे आदर के सहित सत्कार करें। तो ये सत्कार बनाने के लिए मैं ये वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। इसमें से आज ये पहला वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है इसके 5-6 वीडियो और बनेंगे। इस सीरीज को मैंने नाम दिया है औकात पाकिस्तान। तो आपका स्वागत है औकात पाकिस्तान में। अब हम लोग शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो ने क्या कहा उससे। दोस्तों बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके बारे में ऐसी टिप्पणी की और उनको बुचर ऑफ गुजरात कहा, मतलब गुजरात का कसाई। अब कसाई से मुझे अचानक याद आया, यार कसाई ये शब्द कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है। फिर मुझे अचानक याद आया, यार कुछ लोगों को बुचर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं। तो आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूं और फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों इस टॉपिक को यहां पे लेके आया हूं। बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होने से पहले, अलग देश बनने से पहले, वो पाकिस्तान का हिस्सा था और उसको पूर्व पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान कहा करते थे। ईस्ट पाकिस्तान एक अलग सूबा माना जाता था, वेस्ट पाकिस्तान अलग सूबा। वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज का पूरा पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पूरा का पूरा बांग्लादेश। वो टाइम पे मैं बात कर रहा हूं 1967, 68, 69 की, कि वो टाइम पे लोग पक चुके थे ईस्ट पाकिस्तान के कि वेस्ट पाकिस्तान मतलब कराची, फिर बाद में इस्लामाबाद और आर्मी की तरफ से रावलपिंडी में जो उनका हेडक्वार्टर है वहीं से सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को हर एक बात माननी पड़ती है। जैसे कोई ज्यादती हो गई और उनको लगा भारत को छोड़ के अलग देश ना बनाया, यार हमने तो मतलब गुलामी कर ली किसी की। तो उस गुलामी की उन जंजीरों को तोड़ने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी आइडेंटिटी बताना शुरू कर दिया। ऐसा बताना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो है वो केवल पाकिस्तानी नहीं है, हम लोग बंगाली भी है। बंगाली हमारी केवल भाषा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको ट्रांसलेट कर दो यार, नहीं, बंगाली हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। इसे मातृभाषा कहते हैं। और बंगाली क्यों बैन की जाए, क्यों हम लोग बंगाली में बात ना करें, क्यों बंगाली को रोक दिया जाए। अगर आपको पता नहीं होगा तो पाकिस्तान में सिर्फ उर्दू लैंग्वेज अलाउड है और वहां पे पंजाबी भी उन्होंने पूरा ओवर रूल कर दिया। बलूचिस्तान के लोग जो है उनको बलूच, फिर उनको तो मतलब उनकी बलूची भाषा के और क्या क्या अत्याचार नहीं होते। कश्मीरी मतलब आप देखो, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे कोई कश्मीरी बोलता भी है। और ये जो रोज पाकिस्तानी लोग उनके टेलीविजन पे आके, वो सारे पंजाबी मुसलमान हैं उनके, और वो फुल बकबक करते रहते हैं कश्मीर के बारे में। और उनको हमारे इंडियन जो एंकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, या गौरव आर्य जैसे बहुत बड़े आर्मी के वेटरन सोल्जर्स जो है और जो आज बहुत बड़ा काम करते हैं नैरेटिव का, बिल्डिंग का, तो उन्होंने पूछ लिया भैया यही आप कश्मीरी लोगों के साथ खड़े हो, यही लाइन आप एक बार कश्मीरी लैंग्वेज में बोल के दिखा दो। अगर आपको कश्मीरी लैंग्वेज भी नहीं आती तो काय को बकबक करते हो। तो पाकिस्तान का ये जो दोगलापन है, जो मुनाफिकत है, इसकी बहुत बड़ी शिकार हुई थी वो जनता जो ईस्ट पाकिस्तान में वो टाइम पे रहती थी, क्योंकि उनकी बंगाली लैंग्वेज को ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया था। सरकारी दफ्तरों में बंगाली कामकाज नहीं होगा, आप कोई एप्लीकेशन लिख नहीं सकते, ऐसा करके बहुत बड़ी समस्या है ये। धीरे धीरे उन लोगों में गुस्सा बढ़ता गया और उस गुस्से की चिंगारियां रिवोल्ट के फॉर्म में, कम से कम रिवोल्ट करने की बातों के फॉर्म में सामने आने लगी। 1970 में जो इलेक्शन हुआ उसमें ये जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था, ईस्ट पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा और वो गुस्से को बाहर उबलता हुआ बाहर आना, इसको पूरी तरह से राइड करके, इसको पूरी तरह से एक दिशा देकर, उनका नेता बनकर आवामी लीग के नेता
वो पार्टी थी आवामी लीग, उनके नेता शेख मुजीबुर रहमान बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीते। हालांकि उनको वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि उनके सारे मुद्दे थे वो बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए थे। तो उनको ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में तो उनको कोई बायर ही नहीं था, उनके आर्ग्यूमेंट्स को कोई सुनने वाला नहीं था, तो उनको एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने इतनी सीटें जीती कि उनकी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उस इलेक्शन में। सेकंड पार्टी वॉज पीपीपी, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, और वो जो पार्टी थी उस पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी। लेकिन इनजस्टिस के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग को बस बाजू कर दिया, दरकिनार कर दिया गया और बोला हटाओ यहां से, तुमको नहीं मिलेगी सत्ता। और सत्ता पे बैठ गए पीपीपी पार्टी के, और पीपी पार्टी और उनके जो चीफ थे वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। उनका नाम आपको पता है? किसी का हक मार के जो मेजोरिटी आई थी, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनी थी वो थी आवामी लीग और उनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन उनका जो हक था प्राइम मिनिस्टर बनना या सत्ता पे दावा करना, राष्ट्रपति जो है उनके प्रेसिडेंट को जाके मिलना कि मैं अपना दावा पेश करता हूं सरकार बनाने के लिए, ये हक उनसे छीन लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया नहीं चलेगा। आर्मी और बहुत सारे लोगों के दबाव में इनको चुप रहना पड़ा, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया गया। तो एक आदमी का हक मार के उसको अरेस्ट करा के कोई दूसरा आदमी उसकी पोजीशन पावर पर जाके बैठ जाए और ऐसा दिखाए कि मैं ही महान हूं, हालांकि वो हक किसी और का था, उसके साथ धोखा करके आपने वो सत्ता हासिल की है। पता है उस आदमी का नाम क्या था? जुल्फिकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो के नाना जी और बेनजीर भुट्टो के पिताजी। तो इनके डीएनए में है दूसरों का हक मार के, जो सच्चाई की बात है उसको भी झूठ बोल के बदनाम करना। वो टाइम पे तो शेख मुजीबुर रहमान को तो गद्दार तक बोला जाता था, हालांकि वो टाइम पे उन्होंने गद्दारी की बात ही नहीं की थी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन उनको और उनकी पार्टी को क्या क्या जिल्लत और कितनी बदनामी और कितने घटिया प्रोपेगेंडा के प्रचार की सामने उनको सामना करना पड़ा, उन सारी चीजों को झेलना पड़ा। इन सारी चीजों का बेनिफिशियरी कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन क्या जुल्फिकार अली भुट्टो अपने दम पर प्राइम मिनिस्टर बन सकता था? बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार था अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान का। तो 1970 में एक आदमी का हक छीन के जो दूसरा आदमी धोखे से प्राइम मिनिस्टर बना, उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। उसी का ये पोता है बिलावल भुट्टो। अब आपको समझ में आएगा कि बिलावल भुट्टो इतनी बकबक क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके डीएनए में है, उनका वो लेगेसी, फैमिली का लेगेसी है कि जिसको जो अच्छा काम करे उसको बदनाम करते रहो और फिर अपना नंबर बढ़ा के सत्ता हासिल करते रहो। ये उनकी फितरत में है, ये उनकी औकात ही शायद ऐसी है।